हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के लिए रश्मि रति खंड काव्य में कुंती का चरित्र चित्रण लेकर, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का आता है। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। कुंती का चरित्र चित्रण। देखिए बेटा क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि रश्मि रति के आधार पर कुंती के चरित्र की विशेषताएं बताएं। ठीक है, चलिए देखते हैं उत्तर। मैं पहले भी बता चुकी हूँ बेटा, आपका ये रश्मि रति रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, तो आपको लेखक का नाम याद रखना है। और चाहे कोई सा सर्ग आए, चाहे कुंती का या कर्ण का चरित्र चित्रण आए, आपको लेखक का नाम, राइटर का नाम जरूर लिखना है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए देखते हैं उत्तर। कुंती पांडवों की माता है। सूर्य पुत्र कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था। इस प्रकार कुंती के 5 नहीं वरन 6 पुत्र थे। ठीक है बेटा, याद रखना कि कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था, तो कुंती के 5 नहीं 6 पुत्र थे। लेकिन हमारे पूरे समाज में यही विख्यात है कि कुंती पांडवों की माता है। पांडव मतलब 5 पुत्रों की माता है। चलिए देखते हैं कुंती की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार है। पहली हेडिंग कौन सी होंगी बेटा? समाज भीरु। चलिए देखते हैं। भीरु का मतलब होता है डरपोक, जो समाज से डरता हो। कुंती लोकलाज के भय से अपने नवजात शिशु को गंगा में बहा देती है, क्योंकि बेटा जब कुंती कर्ण को जन्म देती है तो उस टाइम पे कुंती कुंवारी होती है, एक लड़की होती है, तो वो लोक लाज के भय से कि अभी मेरी शादी नहीं और मुझे बच्चा हो गया, तो उस छोटे से बच्चे को नदी में बहा देती है। वह कभी भी उसे स्वीकार नहीं कर पाती। उसे युवा और वीरत्व की मूर्ति बने देखकर भी अपना पुत्र कहने का साहस नहीं कर पाती। जब कर्ण एक महान धनुर्धर बनकर रंगशाला में आता है, वहां पे कुंती बैठी होती है, उसके बाद भी वो नहीं कह सकती, नहीं कह पाती ये कि जो कर्ण है वो मेरा पुत्र है, जबकि वो उसे पहचान लेती है। जब युद्ध की विभीषिका सामने आती है तो वह कर्ण से एकांत में मिलती है और अपनी दयनीय स्थिति को व्यक्त करती है। जब युद्ध सामने आ जाता है अपने पुत्र की सलामती के लिए, तो भी वह कर्ण से चुपचाप उसके शिविर में मिलने जाती है, सबके सामने नहीं मिलती है, और अपनी जो दैनिक उसकी स्थिति होती है, अपनी जो विडंबना होती है, उसे कर्ण के सामने बताती है। तो वो क्या थी? सामाजिक भीड़ होती है, यानी कि समाज से डरने वाली स्त्री थी। दूसरा है बेटा एक ममतामयी माँ। स्त्री का ये रूप सबसे सुंदर होता है बेटा, एक ममतामयी माँ। कुंती माता की साक्षात मूर्ति है। कुंती को जब पता चलता है कि कर्ण का उसके अन्य 5 पुत्रों से युद्ध होने वाला है, तो वह कर्ण को मनाने की उसके पास जाती है। देखिए जब कुंती को पता चलता है कि उसके 5 पुत्रों का युद्ध कर्ण से होने वाला है, जबकि उसे पता है कि कर्ण तो बहुत बड़ा धनुर्धर है, वो उसके पुत्रों को छोड़ेगा तो है नहीं, उसकी गिनती जरूर खराब कर देगा, तो वो क्या करती है? वो उसके पास जाती है और उसके प्रति अपना ममत्व और वात्सल्य प्रेम प्रकट करती है। वो उसे बताती है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मेरी सामाजिक विडंबना है कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकती। वह नहीं चाहती कि उसके पुत्र युद्ध भूमि में एक दूसरे से संघर्ष करें। हाँ बेटा, कोई भी मां नहीं चाहेगी उसके 2 बच्चे आपस में लड़े। यद्यपि कर्ण उसकी बातें स्वीकार नहीं करता, पर वह उसे आशीर्वाद देती है, उसे अंक में भरकर अपनी वात्सल्य भावना को संतुष्ट करती है। हालांकि कर्ण मना कर देता है कि देखिए मैं आपकी किसी भी बात से सहमत नहीं हूँ और मैं कौरवों की तरफ से ही लड़ूंगा, पांडवों की तरफ से बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगा। उसके बाद भी वो अपने पुत्र को गले लगाती है, उसे प्यार करती है और उसे आशीर्वाद देती है और फिर वहां से चली जाती है। चलिए तीसरी हेडिंग है अंतर्द्वंद ग्रस्त। अब उसके मन में हमेशा सवाल चलते रहते हैं। कुंती के पुत्र परस्पर शत्रु बने हुए हैं। देखिए बेटा केवल कुंती ही नहीं, किसी भी स्त्री के पुत्र यदि आपस में लड़ेंगे तो उनके अंदर ही अंतर्द्वंद चलेगा ही चलेगा। तब कुंती के मन में भीषण अंतर्द्वंद मचा हुआ था। वह बड़ी उलझन में पड़ी हुई थी। 5 पांडवों और कर्ण से भी किसी की भी हानि हो, पर वह हानि तो उन्हीं की थी। वो कहते हैं कि अब कुंती कहते हैं कि यदि आप चाहे कर्ण मरे, चाहे 5 पुत्रों में से मेरा कोई सा भी एक पुत्र मरे, हानि तो मेरी ही है, पुत्र तो मेरा ही जाना है। वह इस स्थिति को रोकना चाहती थी, परंतु कर्ण के अस्वीकार कर देने पर वह इस नियति को सहने के लिए विवश हो जाती है। वो इस स्थिति को इसलिए रोकना चाहती है, इसलिए वो कर्ण के पास जाती है कि यदि तुम युद्ध करने से मना कर दोगे तो शायद दुर्योधन में इतना साहस ना हो कि वो तुम्हारे बिना युद्ध करे, और तुम दुर्योधन के मित्रों से समझाओ कि वो युद्ध ना करे। लेकिन कर्ण उसकी बातों का अस्वीकार करता है, उसे नियति का लिखा हुआ सब कुछ सहन करना ही पड़ता है। इस प्रकार कवि ने रश्मि रति में कुंती के चरित्र में कई उच्च गुणों का समावेश किया है और इस विवश मां की ममता को महान बना दिया है। इसलिए उन्होंने क्या किया है, जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर है, उन्होंने रश्मि रति में कुंती के चरित्र के कई उच्च गुणों का समावेश किया है और उन्होंने इस विवश मां को एक महान मां बना दिया है। तो इस तरह से बेटा हमारा एक कुंती का चित्रण पूरा होता है। इसमें केवल 3 हेडिंग है। फर्स्ट कौन सी है हमारी? सामाजिक भीरुता। दूसरी कौन सी है? ममतामयी मां। और तीसरी कौन सी है? अंतद्वंद ग्रस्तता। यदि दोनों आते हैं कर्ण और कुंती का, तो आप कुंती का करना, क्योंकि बेटा कुंती का शॉर्ट होता है। ठीक है,
तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।